एक खासे वसी कमरे में फर्श पर चटाइयाँ बिछी हुई थीं, जिन पर छोटी उम्र के लड़के और लड़कियाँ कुरान मजीद रालों पर रखे पढ़ने में मसरूफ़ थे। उनकी तादाद 50 के करीब थी। सामने एक भारी जिस्म के सफ़ेद पोश साहब बैठे हुए थे। उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था, जिस पर मटियाले से रंग की वास्कट थी। सर पर सुर्ख और सफ़ेद खानों वाला रुमाल बंधा हुआ था और इन बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। इनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी उनके सीने तक आ रही थी कि अचानक कमरे के खुले दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी स्याह रंग की दाढ़ी थी और उसने सर पर पगड़ी सी बांधी हुई थी और नीले रंग की शलवार कमीज उसने पहनी हुई थी। उसने अंदर दाखिल होकर इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में उस सफ़ेद रीश बुजुर्ग को सलाम किया और फिर एक तरफ दोजानू होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने सबक मुकम्मल कर दिया और फिर बच्चों को छुट्टी दे दी। बच्चों ने सिपारे बंद किए और उन्हें गिलाफों में बंद करके रालों समेत एक अलमारी में रखा और फिर सब बारी बारी सलाम करके कमरे से बाहर चले गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नौजवान ने सफ़ेद रीश बुजुर्ग से मुखातिब होकर कहा। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे आना हुआ गुलाम हुसैन, कोई ख़ास बात? सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। सैयद चिराग शाह साहब ने मुझे भेजा है, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अच्छा, क्यों? सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने चौंक कर पूछा। उनका पैगाम है कि यहाँ कब्रिस्तान में काशाम जादू को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप उनको रोकें। नौजवान ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा तो सफ़ेद रीश बुजुर्ग चौंक पड़े। काशाम जादू को जिंदा किया जा रहा है, मगर कौन कर रहा है? सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने चौंक कर पूछा। शाकाल इलाके का बड़ा पुरोहित हरे शंकर, वो वैसे भी शैतान का चेला है और अपने इलाके में खासा ताकतवर समझा जाता है। शैतान ने उसे काशाम जादू जिंदा करने पर उकसाया है, नौजवान ने जवाब दिया। लेकिन ये ड्यूटी तो सैयद चिराग शाह साहब की है कि वो ऐसे ख़त्म हुए जादू को दोबारा जिंदा होने से रोकें। उन्होंने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने जवाब दिया। उनका कहना है कि ये जादू मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, उसे ज़िंदा होने से आप ही रोक सकते हैं। वो तो इस वक्त ऐसा काम कर सकते हैं जब ये ज़िंदा हो जाएगा, और अगर ये ज़िंदा हो गया तो फिर उसे ख़त्म करने के दरमियान बेशुमार मुसलमान हलाक कर दिए जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि उसे सिरे से ज़िंदा ही ना होने दिया जाए, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। बात तो शाह साहब की ठीक है, तुम जाओ, मैं इस मामले को देखता हूँ, सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने कहा तो नौजवान उठा। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। सफ़ेद पोश बुजुर्ग ने जेब से एक तस्बीह निकाली और उसे हाथ में लेकर उन्होंने आंखें बंद की और तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक तस्बीह पढ़ने के बाद उन्होंने एक तवील सांस लेते हुए आंखें खोलीं। तस्बीह को उन्होंने चटाई पर रख दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद कमरे के दरवाजे से एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी छोटी सफ़ेद दाढ़ी थी और सर के बाल भी बर्फ की तरह सफ़ेद थे, लेकिन आंखों में तेज होती थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ? आने वाले ने वहीं दरवाजे में ही रुककर सर झुकाते हुए कहा। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आओ अंदर आ जाओ, सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने नरम लहजे में कहा तो वो आदमी अंदर दाखिल हुआ और उस सफ़ेद रीश बुजुर्ग के सामने दोजानू होकर बैठ गया। हुक्म फरमाइए, आने वाले ने नजरें झुकाए हुए कहा। रोशन अली, तुम शाकाल के इलाके के बड़े पुरोहित पंडित हरे शंकर को जानते हो? सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने कहा। जानता हूँ, रोशन अली ने जवाब दिया। वो सदियों पहले ख़त्म किए जाने वाले काशाम जादू को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये जादू जिंदा हो गया तो बेशुमार मुसलमान हलाक हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस पंडित को ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए, सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने कहा। हुक्म की तामील होगी हजरत। लेकिन रोशन अली कुछ कहते कहते रुक गया।
लेकिन क्या? सफेद रीछ बुजुर्ग ने चौंक कर पूछा। पंडित हरिशंकर के खात्मे के बाद शैतान लाजमन किसी और को ये काम सौंप देगा, जबकि पंडित हरिशंकर कमजोर आदमी है। उसका खात्मा किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन और आदमी किस तरह का हो ये आप बेहतर समझ सकते हैं। रोशन अली ने जवाब दिया, तुमने जो खदशा जाहिर किया है वो पहले से हमारे जहन में है। पंडित ने कहा, शाम जादू को जिंदा करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं और कल वो इसका बाकायदा आगाज कर रहा है, इसलिए इसका फौरी खात्मा ज़रूरी है। इसके बाद अगर शैतान लईन ने किसी और से ये काम लेना चाहा तो फिर उसे भी देख लेंगे। सफेद रीछ बुजुर्ग ने कहा। हुक्म की तामील होगी, रोशन अली ने कहा। जाओ और ये काम करके हमें असर की नमाज से पहले इतला दो। सफेद रीछ बुजुर्ग ने कहा तो रोशन अली उठा और उसने मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि सफेद रीछ बुजुर्ग ने चटाई पर रखी हुई तस्बीह उठाकर जेब में डाली और फिर उठकर अलमारी से कुरान मजीद और राहल निकालकर उन्होंने राहल सामने रखकर खोली और उस पर कुरान मजीद रखा और उसे खोलकर ऊंची आवाज़ में तिलावत करना शुरू कर दी। असर की अजान से कुछ पहले उन्होंने तिलावत ख़त्म की, कुरान मजीद को वापस गिलाफ में रखकर राहल समेत उठाकर अलमारी में रखा और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसी लम्हे दरवाजे पर रोशन अली नमूदार हुआ। आओ रोशन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, सफेद रीछ बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। हुक्म की तामील कर दी गई है, रोशन अली ने कहा। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जजा देगा, सफेद रीछ बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे बाहर से अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी तो सफेद रीछ बुजुर्ग उठकर खड़े हो गए। फिर वो कमरे से निकलकर सहन में आए तो यहाँ 20-25 देहाती आदमी मौजूद थे। मस्जिद देहाती अंदाज की थी। अजान के बाद सफेद रीछ बुजुर्ग ने इमामत कराई और नमाज की अदायगी के बाद जब तमाम नमाजी चले गए तो रोशन अली ने भी इजाज़त तलब की, तो सफेद रीछ बुजुर्ग ने उसे इजाज़त दे दी और फिर वो खुद भी मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो मस्जिद से बाहर आ गए। ये एक देहाती कस्बा था। वो पैदल चलते हुए एक छोटे से बाजार में पहुंच गए, जहां 40-50 छोटी बड़ी दुकानें थीं। लोगों ने मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करते तो वो मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब देते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सबसे आखिर में मिट्टी के बर्तनों की एक दुकान थी। दुकान में एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो सफेद रीछ बुजुर्ग को देखकर उठ खड़ा हुआ। आइए शाह साहब, आइए शाह बख्श साहब, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। उधेड़ उम्र आदमी ने सलाम दुआ के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आप असर की नमाज के लिए तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए मैं खुद हाजिर हुआ हूँ। सफेद रीछ बुजुर्ग ने दुकान की साइड से अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैंने असर की नमाज तो राजगढ़ में अदा की है, अभी वापस आया हूँ। उधेड़ उमर ने कहा तो बुजुर्ग शाहबख्श ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वहीं पड़ी हुई एक चटाई पर बैठ गए। उधेड़ उमर भी अपनी गद्दी पर बैठ गया। आपको मालूम है कि मैंने रोशन अली के जरिए पंडित हरिशंकर का खात्मा करा दिया है, क्योंकि वो शाम जादू को दोबारा जिंदा करना चाहता था, शाहबख्श साहब ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मुझे फौरी राजगढ़ जाना पड़ा था, क्योंकि रोशन अली को इस काम से रोकने के लिए राजगढ़ के पंडित फरियार राम को हुक्म दिया गया था। और आप जानते हैं कि वो काली का पैरोकार है और काली के पास शैतानी जिन्नों की एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है, इसलिए वो रोशन अली को रोक सकते थे, लेकिन मैंने उस जमात को हरकत में आने से रोक दिया और इस तरह रोशन अली कामयाब हो गया। उधेड़ उमर कुम्हार ने जवाब दिया। रोशन अली ने खदशा जाहिर किया था कि इस मामले में शैतान लईन बेहद दिलचस्पी ले रहा है। अब वक्ती तौर पर तो इस काम को रोक दिया गया है, लेकिन शैतान लईन अपने किसी और चेले को ये काम सौंप सकता है, इसलिए इस सिलसिले में क्या किया जाए, शाहबख्श साहब ने कहा। रोशन अली का खदशा दुरुस्त है। शैतान लईन वाकई इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है और हम उसे मुस्तकिल तो नहीं रोक सकते, और का शाम जादू एक बार फिर जिंदा होकर फैल गया तो फिर मुसलमानों को हलाकतों से बचाना खासा मुश्किल हो जाएगा, उधेड़ उमर कुम्हार ने कहा।
इसीलिए तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, आप इस बारे में कुछ तवज्जो करें। शाहबख्श साहब ने कहा, एक सूरत तो मेरे बस में है कि मैं काशाम पहाड़ी सिलसिले के गिर्द हिसार कायम कर दूँ। अगर ये जादू जिंदा भी हो गया तो इस हिसार से बाहर न जा सकेगा। उदेड़ उमर ने कहा, लेकिन शेख फजलदीन साहब, ये हिसार तो ज़्यादा अरसा तक कायम नहीं रहेगा, इसकी तो एक मियाद होती है। शाहबख्श साहब ने कहा, हाँ, इसकी मियाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह तक है, और मसला ये है कि अगर ये जादू जिंदा हो गया तो फिर इसके दोबारा खात्मे के लिए ज़बरदस्त दुनियावी और रूहानी जदोजहद करना पड़ेगी। और हम रूहानी जदोजहद तो कर सकते हैं, लेकिन दुनियावी जदोजहद हमारे बस से बाहर है। शेख फजलदीन साहब ने जवाब देते हुए कहा, पाकेशिया के सैयद चिराग शाह साहब की ड्यूटी है कि वो ऐसे काम करें, उनसे क्यों ना बात की जाए। शाहबख्श साहब ने कहा, ठीक है, मैं मालूम कराता हूँ। शेख फजलदीन साहब ने कहा और फिर उन्होंने आंखें बंद कर दी। शाहबख्श साहब खामोश बैठे रहे। काफ़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोल दी। सैयद चिराग शाह साहब से तफसीली बात हो गई है। वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने फौरी तौर पर इस जादू को जिंदा होने से रोक दिया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं काशाम पहाड़ी सिलसिले के गिर्द हिसार कायम कर दूं, और अगर ये जादू जिंदा हो गया तो उनके पास पाकेशिया के चंद लोगों की एक ऐसी जमात है जिसकी मदद से वो इसका दोबारा खात्मा करा देंगे। उन्होंने इस सिलसिले में किसी अली इमरान नामी आदमी का नाम लिया है। वैसे उनका कहना यही है कि इस जादू को दोबारा जिंदा होने से हर कीमत पर रोका जाए। शेख फजलदीन साहब ने शाहबख्श साहब से मुखातिब होकर कहा, कोशिश तो की जा सकती है, बाकी तो जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा। आइए, मगरिब की नमाज का वक्त भी करीब है। शाहबख्श साहब ने उठते हुए कहा, आप चलिए, मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ। उदेड़ उमर शख्स शेख फजलदीन साहब ने कहा तो शाहबख्श साहब सलाम करके दुकान से बाहर आए और फिर मस्जिद की तरफ बढ़ते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।